Hello everyone, myself Ashwani Triple S and you are watching me on ABC Chemistry. गाइस 2024 के प्लस टू के बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, अब बात आती है 2025 के सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की। और इन एग्जाम्स में हम प्लस टू के स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे आप लोगों के लिए जो अभी 11th से 12th में हुए हैं, इन बच्चों के लिए जिनके पास स्पेशली नॉन मेडिकल और मेडिकल की साइड है, जो कि आगे इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, इनके बोर्ड एग्जाम में अच्छी परसेंटेज कैसे आए, इसके लिए हम लोग आपके लिए स्पेशली एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम केवल और केवल केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, इनके कंसेप्ट स्टडी करेंगे, चाहे एचबीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। देखो मेरे पास दोनों, ये एचबीएससी बोर्ड एग्जाम का 2024 का केमिस्ट्री का पेपर है, रसायन विज्ञान का। ठीक है, दिस इज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर जो कि 2024 में हो चुके हैं। ठीक है, अब पहले हम इस सीरीज में क्या करने जा रहे हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड के लिए हम अलग से सीरीज लेके आ रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग से। ठीक है, खास बात क्या है, दोनों की अप्रोक्सीमेट हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों में पेपर का जो पैटर्न है लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सीबीएसई वाले 33 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एचबीएसई वाले 35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 35 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और गाइज हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में 32 पेज है, 35 क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 27 पेज है और 33 क्वेश्चन है, बस यही डिफरेंस है। बाकी लगभग कंसेप्ट केमिस्ट्री है जो कि सेम है। ठीक है, तो दोनों की सीरीज अलग से स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं, उसके लिए सीबीएसई की सीरीज रहेगी। कैसे क्वेश्चन एचबीएसई में पूछे जाते हैं, उसके लिए एचबीएसई की सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा बोर्ड के जो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 2025 में, उसके क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है ये, बताओ भाई, ये इस पेपर का पहला क्वेश्चन भी है साथ में ये, यस यही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। गाइज मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ, चाहे आप नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंसेप्ट सेम रहता है। ठीक है, चलो फिर आओ बताओ, एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या है, द गैस इवोल्व, ये गैस निकल रही है जब आप मिथाइलमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो। तो बताओ कौन सी है वो गैस जो रिलीज होती है जब आप मिथाइलमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा दें। एंड द आंसर इज, ये जानने से पहले कंसेप्ट जानो, क्या है कंसेप्ट। मिथाइल अमाइन क्या होता है? अमाइन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। सिंपली इस नाम को तोड़ो, CH3 होता है मिथाइल और NH2 होता है अमाइन, क्या बन गया? मिथाइल अमाइन। ये पॉइंट क्लियर, ये शब्द क्लियर, मिथाइल अमाइन। अब ये है मिथाइल अमाइन, इसका यूपीएससी नेम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम अभी यूपीएससी? मिथेन अमाइन। ठीक है, मिथेन अमाइन सिंपली। ओके, रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड क्या होता है? होनो, HONO, होनो को कहते हैं नाइट्रस एसिड। जब होनो की रिएक्शन मिथाइलमाइन के साथ होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, यह क्वेश्चन। सिंपल सा तरीका ध्यान रखिएगा, होनो को प्राइमरी माइन के नीचे ऐसे रख दो। ठीक है, अब दो लाइनें खींच दो, एक और एक, दो। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी ये बनेगा
सॉरी NO2 लिख दिया मैंने, HONO, H नहीं है। क्या होगा, यहां से निकल गया क्या, वाटर, H2O बाहर, ठीक है। यहां से निकल गई साथ में क्या, नाइट्रोजन N2, और ये बन गया CH3OH, अल्कोहल। यानी जब आप मिथाइल अमाइन की रिएक्शन होनो के साथ करवाएंगे तो अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और वाटर मिलेगा। तो कौन सी गैस रिलीज हुई बताओ, नाइट्रोजन। अब आइए कंसेप्ट जानते हैं इसका और थोड़ा। जो मिथाइल अमाइन है इसमें इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ओके। अगर नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़ जाए तो उसे कहेंगे सेकेंडरी अमाइन, एक नाइट्रोजन से तीन कार्बन जुड़ जाए तो उसे कहेंगे टर्सरी अमाइन, और चार कार्बन जुड़ जाए तो उसे कहेंगे क्वाटरनरी अमाइन, ठीक है, ओके। अब जब हम होनो, HONO, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड, क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड होनो की रिएक्शन हम प्राइमरी अमाइन से करवाते हैं ना, तभी ये होता है, नाइट्रोजन गैस, अल्कोहल और वाटर निकलता है। अगर आपने सेकेंडरी और टर्सरी के साथ होनो की रिएक्शन करवा दी तो नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो होनो का यूज हम प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से सेपरेट करने के लिए भी करते हैं। तो एक प्रकार से होनो की प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्ट करके N2 गैस रिलीज करता है, एक प्रकार से टेस्ट की फॉर्म में यूज की जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। अब जो ये आपका होनो है नाइट्रस एसिड, ये कैसे बनता है, देखो, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 होता है, सोडियम नाइट्राइट। जब इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तो होनो बनता है, HONO प्लस NaCl। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na। जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन करता है Na और Cl बाहर, ये H यहां आ जाता है Na की जगह, ये बन गया भाई, इसलिए मैं इसको बोला था होनो, ठीक है। अब ये जो होनो होता है नाइट्रस एसिड, ये अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से NO और नाइट्रिक एसिड बना लेगा अगर ये आपने इसको तैयार करके रख दिया। इसलिए हम कहते हैं हम इसको ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। अब कोई भी एक कंपाउंड आपने ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाया, ठीक है, तो उसे प्रिपरेशन का जो तरीका है इसे हम कहते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। जब रिएक्शन हो रही है उसी दौरान अगर हम कोई कंपाउंड बनाए ना तो उसे कहते हैं इन सिटू, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, ऐसे, ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन और ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। तो इन सिटू प्रिपरेशन करते हैं हम होनो की फ्रॉम सोडियम नाइट्राइट और HCl से, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसलिए, समझ में आ गया, ठीक है। होनो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके N2 गैस रिलीज करता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्शन तो कर लेगा पर N2 गैस रिलीज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जब भी होनो रिएक्ट करता है तो जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन का वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कोल्ड कंडीशन। तो आपको दे दे कोल्ड कंडीशन है, इस रिएक्शन में कंडीशन कैसी रहती है, कोल्ड कंडीशन। केल्विन में देते हैं कई बार 273 केल्विन से 278 केल्विन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन की बात। अब खास बात क्या है, अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करवाता हूं, ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एनिलीन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है। जब एनिलीन की रिएक्शन होनो के साथ करवाते हैं तो बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन, अच्छे से बना, क्या बनता है भाई, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ध्यान रखेंगे, दो नाइट्रोजन ऐसे जुड़ जाते हैं, क्लोराइड, 3 बॉन्ड, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये बनता है, दैट इज व्हाट
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होनो के साथ रिएक्ट करके, कोई नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, ठीक है, और टेम्परेचर रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं पे अगर आपका प्राइमरी अमाइन है, ये डायरेक्ट अल्कोहल और N2 गैस रिलीज करता है। एरोमेटिक अमाइन क्या बना लेता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और हालांकि ये डाइजोनियम क्लोराइड हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है फर्दर। इसकी सहायता से हम डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बना सकते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा था, अब अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फर्दर इसको हीट कर दिया, 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, ग्रेटर देन टेम्परेचर क्या हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, और हीट कर दिया, ध्यान रखना यही फिनोल, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अब क्या बनाएगा, फिनोल, एरोमेटिक अल्कोहल बन गया। अब क्या रिलीज करेगा N2 गैस पक्का, और साथ में क्या HCl होता है, ध्यान रखिएगा, वाटर। तो N2 गैस रिलीज करता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, कब, जब उसको 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा देंगे। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही नाइट्रोजन को रिलीज कर देता है। ये डिफरेंस है दोनों का, यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को आपने अलग कर लिया, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को अलग कर लिया, सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन को बता दिया। होनो HONO नाइट्रस एसिड जब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो डायरेक्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 273 से 278 केल्विन में ही N2 गैस रिलीज कर देता है। पर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होने पे फिनोल या नाइट्रोजन गैस साथ में क्या करता है, रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है, बनता तो यहां पे भी है, अगर मैं कहूं यहां पे CH3NNCl, ये कंपाउंड एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड, यहां कह सकता हूं मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, ये एलिफेटिक कंडीशन में बनता है पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये बहुत ज्यादा क्या है, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी के लिए कोई रेजोनेंस नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मिथाइल ग्रुप कोई रेजोनेंस प्रोवाइड नहीं करता, पर बेंजीन ग्रुप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। इसलिए एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होते हैं, एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल होते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, देखा HBSC बोर्ड का एक क्वेश्चन, कितने राज है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, नाइट्रोजन गैस। पल्ले पड़ा। अब देखो गोड़ मोड़ हो जाता है भी ऐसे, एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए और आपके दिमाग में सारी आ जाएंगी, सेट हो जाती है, दिमाग में भी ऐसे गुच्छा बन जाता है। अब सेपरेट करने की जो आपकी एबिलिटी होगी वही आगे आपको ज्यादा सक्सेस दिलाएगी, आपकी मार्किंग तभी ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी जब आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे छोटी छोटी बातों को। अब इस पूरे गोलमोल को देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या किया भाई, तो इसलिए वीडियो को ड्यूरिंग जैसे जैसे वीडियो अटेम्प्ट हो रही होती है, बढ़ती जा रही है आगे, ऐसे ऐसे आप अपनी कॉपी में बनाते जाओ, फिर वहीं पे रिवाइज किया करो, ठीक है। इससे आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइज ये था हमारी हरियाणा एग्जाम बोर्ड एग्जाम की जो सीरीज है, इसका पहला क्वेश्चन विद कंसेप्ट। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको समझ में आई गए। तो फाइनली अगेन बता दूं, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइलमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इज नाइट्रोजन, ठीक है। ध्यान रखिए, अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।